ईद ईद मुबारक हो आपको। आपको भी। हे गाइस, कैसे हैं आप सब? कशा भलशा खम्मा गनी। सो गाइस, दिस इज किरण एंड दिस इज राहुल हियर। सो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल पति पत्नी और वो। तो गाइस, वो तो अभी सो रहा है, बट थोड़ी देर के बाद हम आपको वो से भी मिलाएंगे ज़रूर। तो गाइस, आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल होने जा रहा है क्योंकि आज है ईद। यस गाइस, तो हमारे सभी मुस्लिम भाइयों बहनों को हैप्पी ईद और तहे दिल से मुबारक हो ये ईद, और आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आई ये ईद। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपके घर में क्या क्या तैयारियां चल रही है, और शीर कौरमा बना या नहीं? डेफिनेटली बना होगा। तो राहुल, आप क्या कहना चाहेंगे हमारे? मैं कहना चाहूँगा कि हैप्पी ईद टू ऑल, सारे लोगों को, सारे भारतवासियों को, सारे हमारे प्रदेशवासियों को, सारे पूरी दुनिया भर के सारे हमारे भाई बंधुओं को हैप्पी ईद। और आपकी ईद बहुत अच्छी हो और आप अच्छा खाएं, अच्छा पहने। सो गाइस, इस बार की ईद वैसे काफ़ी स्पेशल है क्योंकि इस बार लॉकडाउन है। बट गाइस, एनीवेज, ईद तो वो त्यौहार है, वो फेस्टिवल है जो आप अपने घर वालों के साथ सेलिब्रेट करते हैं। तो घर वाले हैं और आपके रिश्तेदार हैं, परिवार वाले हैं, तो फिर क्या गम है, क्या लॉकडाउन, क्या कोरोना, सब ठीक है, ऑल इज़ वेल गाइस। तो आई होप आप सब इसी पॉजिटिविटी से ईद का फेस्टिवल सेलिब्रेट करेंगे। तो चलिए गाइस, आज राहुल के बचपन के कुछ किस्से जान लेते हैं। जब हम छोटे थे गाइज, तब हमारे पापा और मम्मी लोग जाते थे। यहीं पर हमारे मोहल्ले में एक मोमडन रहते थे, तो उनके वहाँ जाते थे तो हमें बहुत मज़ा आता था। हम सारे बच्चे खेलते थे और वो हमें रिचुअल सिखाते थे। मेन चीज़ रिचुअल सिखाते थे कि कैसे गले मिलें ईद में, कैसे बधाई दें किसी को ईद में, और फिर उसके बाद उनका टेस्टी खाना होता था। क्या क्या बनता था राहुल? उनके वहाँ शीर कोरमा, ऑब्वियसली शीर कोरमा बनता था। और साथ में बिरयानी, और साथ में बहुत सारी चीज़ें, पनीर की रेसिपीज भी बनती थी। और बल्कि हमें शीर कोरमा तो इतना पसंद था क्योंकि बच्चे थे तो इतना बिरयानी है उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं होता था, बट हम शीर कोरमा इतना खा जाते थे कि एक एक दो दो उनकी सवैये की खीर जो भी है, तो इतना खा जाते थे कि वो घर को भी पैक कर जाते थे। तब ऐसा होता था। तो आपके साथ भी ऐसा होता था क्या गाइस? प्लीज बताइएगा। तो गाइस, राहुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरे भी बचपन का एक किस्सा है, मैं आपको सुनाती हूँ। मेरे पापा के जो फ्रेंड हैं वो मुस्लिम हैं, और उनका बहुत ही अच्छा बिहेवियर है, और हम उनके घर पे जाते थे क्योंकि वो हमें इनवाइट करते थे स्पेशली इस दिन पर। और उनके वहाँ बहुत ही टेस्टी चीज़ें बनती थी। तो सेवई की खीर भी जिसे बोलते हैं शीर खोरमा को, तो वो तो बहुत ही यमी होता था। ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स होते थे गाइस उसमें। हम तो पागल हो जाते थे कि इतने सारे ड्राई फ्रूट्स बिल्कुल मुंह में आते थे हमारे, और वो भी बिल्कुल घी में बना हुआ शीर खोरमा, और बड़े बड़े डेट्स के टुकड़े, बड़े बड़े काजू, किशमिश, पिस्ता। तो हम तो जैसे ही ईद का टाइम आता था, पापा से ये कहते थे, पापा सारे काम धंधे छोड़ दो, बस हमें अंकल के वहाँ जाना है और शीर खोरमा, स्पेशली शीर खोरमा खाने के लिए जाना है। तो पापा उस दिन अब फुर्सत से टाइम निकाल के और हमें लेके जाते थे कि चलो ठीक है जाते हैं, और बहुत ही अच्छा लगता था गाइस। तो मेरा तो ये फेवरेट त्योहार है ईद। ईद आता है और मुझे बहुत ही वेट रहता है इस दिन का। ईद, दिवाली और होली, यस भाई ये तो बिल्कुल टॉप मोस्ट ब्लॉकबस्टर त्योहार है। जिनका इंतजार बच्चों को भी रहता है और हमें भी रहता है। यस गाइस, हमारे एक भाई भी तो थे जो खीर लाते थे। यस गाइस, राहुल ने बहुत ही फनी वाला किस्सा
ओके, मैं बताती हूँ। एक्चुअल में क्या हुआ था गाइस कि मेरे एक भाई थे, तो वो भी मुस्लिम थे। तो वो बहुत ही अपना अच्छा सा बिहेवियर रखते थे हमारे लिए, और जैसे ही ईद आती थी तो वो हमेशा शीर कौरमा तो लेकर ही आते थे। तो एक दिन ऐसे ही हुआ कि शाम हो गई और उनके वहाँ से शीर कौरमा नहीं आया। तो हमने सोचा ऐसा क्या हुआ, मतलब। तो हमने उनको कॉल बैक किया तो पता चला कि शीर कौरमा तो बन चुका है, पर उनके वहाँ गेस्ट इतने सारे आ गए कि उन्हें टाइम ही नहीं मिला। तो ठीक है, हमें जैसे ही ये बात पता लगी, मैंने अपने जो मेरे भैया हैं उनको बोला। मैंने कहा भैया आप गाड़ी स्टार्ट करो और मुझे कहीं जाना है। भैया ने कहा क्या हुआ? मैंने बोला कहीं जाना है, बस आप चलो। और जैसे ही हम गए और हम सीधा उनके घर पर पहुंच गए, तो उन्होंने बोला, वो शॉक्ड हो गए गाइस टोटली। बोलने लगी कि अरे आप लोग कैसे, हम तो आने ही वाले थे आपको शीर कौरमा देने के लिए। हमने बोला नहीं, इट्स ओके, इस बहाने मिलना भी हो गया और ईद की मुबारक भी हो गई। तो उसके बाद हमने शीर कौरमा खाया और वो हंस हंस के पागल हो गई कि किरण बिना शीर कौरमा के खाए बिना नहीं रह सकती। तो गाइस राहुल आज भी मुझे उस बात के लिए टीज करते हैं कि तू भुक्कड़ है और शीर कौरमा के लिए। भुक्कड़ तो मैं भी हूँ। यस गाइस, मैंने राहुल तो बहुत भुक्कड़ है। अभी मैं बताने वाली हूँ आपको कि क्या क्या किया आज राहुल ने। कल से डिमांड चल रही है इनकी कि शीर कौरमा बनाओ, ये बनाओ। बट गाइस मैं अभी रिवील नहीं करने वाली हूँ कि मैंने क्या क्या प्रिपेयर किया हुआ है। तो डिमांड तो चलती ही है ना, जो अच्छा कुक होगा उससे डिमांड चलेगी ही सही। तो वही बेगम, हाँ आज जी, ईद के मौके पे क्या पेश कर रही हो आप हमारे लिए? जो आप कहें। तो फिर पेश किया जाए हमारे लिए ईद स्पेशल। तभी तो तुम्हें ईदी मिलेगी, नहीं तो कैसे मिलेगी ईदी? तो देखा गाइस, राहुल का तो शुरू हो चुका है। और चलिए अब हम कुछ प्रिपेयर करते हैं। चलिए फिर आप मेरे साथ किचन में, क्योंकि ईद है और ईद के दिन क्या बनने वाला है वो सरप्राइज है। तो उसके लिए क्या बोलेंगे राहुल? आदाब। और मेरे शब्दों में गाइस, हियर वी गो। सो गाइस चलिए जान लेते हैं वेज बिरयानी की रेसिपी और बनाते हैं वेज बिरयानी। सो गाइस वेज बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे चावल को मैंने 1 घंटे के लिए भिगो दिया था, आप देख सकते हैं। और अब हम लेंगे कुकर और कुकर में डालेंगे हम 2 बाउल पानी। तो गाइस पानी इतना ही लेना है कि चावल हमारे डूब जाए, आप देख सकते हैं मैंने पानी ले लिया है। और अब मैं इसमें चावल डाल दूंगी, भीगे हुए चावल। तो गाइस अब मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल डालूंगी और इसी के साथ मैंने खड़े मसाले ले लिए हैं। 1 जावित्री का फूल, 2 छोटे दालचीनी के टुकड़े, 2 हरी इलायची, 7-8 काली मिर्च और 1 बड़ी इलायची। तो इन सबको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसी के साथ मैं लेमन जूस भी ऐड करूंगी, इससे हमारे चावल खिले खिले बनेंगे। और इसी के साथ मैंने ऐड किया है नमक। अब हम इन्हें अच्छे से सौटे कर देंगे और कुकर को ढक्कन से कवर कर देंगे। तो गाइस अब मैं यहाँ पर लूँगी घी और घी में हम ड्राई फ्रूट को रोस्ट कर लेंगे। तो गाइस हमें 20 से 30 सेकंड इन्हें रोस्ट करेंगे, वरना ये जल जाएंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारे ड्राई फ्रूट रोस्ट हो चुके हैं। तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे एक प्लेट में। इसी के साथ मैंने पैन में लिया है ऑयल। अब मैं इसमें चॉप किए हुए अनियन को फ्राई कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर अनियन को लंबाई में चॉप किया था। तो अभी आप देख सकते हैं हमारे चॉप किए हुए अनियन सेलो फ्राई हो चुके हैं। अब हम इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे। इसी के साथ मैंने यहाँ पर लिए हैं न्यूट्रेला मीडियम साइज के और पनीर को मैंने टुकड़ों में चॉप कर लिया है और ढेर सारी कलरफुल वेजिटेबल्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने आलू, बीन्स,
और ग्रीन मटर, टमाटर और ग्रीन कैप्सिकम लिया है। सो गाइस, अब इन सभी वेजिटेबल्स को फ्राई करने के लिए हम पैन में फिर से ऑयल लेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जीरा डाल दिया है। इसी के साथ मैं राई भी ऐड करूँगी। तो हमारा जीरा और राई पक चुके हैं, तो मैं इन सभी वेजिटेबल्स को यहाँ पर ऐड कर दूंगी और इन्हें अच्छे से सौटे कर लूँगी। इसी के साथ मैं इसमें ऐड करूँगी नमक, ताकि जो हमारी वेजिटेबल्स हैं वो सॉफ्ट हो जाए। और अब मैं ऐड करूँगी बिरयानी मसाला और गार्लिक जिंजर पेस्ट। इसी के साथ मैं ऐड करूँगी न्यूट्रेला और पनीर के टुकड़े और इन्हें अच्छे से सौटे कर लूँगी। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी ब्लैक पेपर पाउडर, इन्हें अच्छे से सौटे कर लूँगी। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी दही। तो गाइस, दही से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा हमारी बिरयानी में। और आप देख सकते हैं कि सारे वेजिटेबल्स अच्छे से सौटे हो चुकी हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी फूड कलर, येलो फूड कलर। अगर गाइस आपके पास सैफरॉन है तो आप उसका पानी भी डाल सकते हैं, बट मेरे पास सैफरॉन नहीं थी। अब मैं इसमें ऐड करूँगी ग्रीन कोरिएंडर यानी कि हरा धनिया और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं हमारी वेजिटेबल प्रॉपरली 100% कुक हो चुकी हैं फॉर वेज बिरयानी। सो गाइस, अब मैं यहाँ पर लूँगी सर्विंग बाउल। तो इसमें मैंने एक लेयर चावल का लिया है और एक लेयर वेजिटेबल का। इसी तरह से एक लेयर मैंने चावल का लिया है और एक लेयर ड्राई फ्रूट और फ्राइड अनियन का मैं यहाँ पर लूँगी। इसी तरह मैं एक लेयर चावल का लूँगी और एक लेयर कुक्ड वेजिटेबल का। और फिर से मैं एक लेयर चावल का लूँगी और इसमें मैं ड्राई फ्रूट और फ्राइड अनियन एंड कुक्ड वेजिटेबल से इसे गार्निश कर दूँगी। तो गाइस देखिए, हमारी वेज बिरयानी प्रिपेयर हो चुकी है। तो गाइस, आ रहा है ना मुंह में पानी, तो फिर बना लीजिए घर पे ईद के मौके पर और बताइए कैसी लगी ये ट्रेडिशनल वेज बिरयानी। सो गाइस, आप देख सकते हैं हमारी वेज बिरयानी और शीर खोरमा दोनों तैयार हैं। तो चलिए फिर इंजॉय करते हैं ये यमी शीर खोरमा और वेज बिरयानी। तो गाइस, आप देख सकते हैं लॉली की नींद खुल चुकी है। चलिए लॉली को भी हैप्पी ईद बोल देते हैं। हैप्पी ईद, हैप्पी ईद लॉली, हैप्पी ईद मेरा बच्चा, मेरा टुगू। देखो सामने, देखो सामने देखो। तो गाइस देखिए, नहीं ऐसे ईद थोड़ी मिलते हैं। अच्छा कैसे मिलते हैं? ऐसे मिलते हैं। आ जाओ लॉली, आ जाओ, चलो ईद है अब, तुम्हें फिर टेस्टी टेस्टी खाना मिलेगा। आ जाओ, ये देखिए गाइस, ऐसे मिलते हैं। हैप्पी ईद, हैप्पी ईद, हैप्पी ईद। अरे भाई, कोई हमसे भी तो मिल ले, हमें भी तो हैप्पी ईद बोल दे। बोल देंगे। सारा प्यार तो लॉली को ही मिलता है। देखिए गाइस, सारा प्यार लॉली ले जाता है। हैप्पी ईद। तो गाइस चलिए हम भी ईद मिलन कर लेते हैं। हैप्पी ईद, ईद मुबारक हो आपको। आपको भी। आपने टेस्टी टेस्टी खाना बनाया है। यस गाइस, आप देख सकते हैं कि देखिए क्या क्या बनाया, मैं बताती हूँ आपको। ये है शीर खोरमा। यस गाइस, अगर आपने इसकी रेसिपी नहीं देखी है तो आप मेरे पिछले व्लॉग में जाके देख सकते हैं और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप वहां से क्लिक करके भी हमारी शीर खोरमा की रेसिपी देख सकते हैं। तो देखिए गाइस, मैं भूखा नहीं हूँ, राहुल भूखा है। देखिए इनका स्टार्ट हो गया, वो भी अकेले अकेले। इतनी यम्मी है गाइस,
अगर आपको खिला सकते हैं ना तो जरूर खिलाते, Yes, पर yes. इतनी यमी है ना गाइस कि आप सोच नहीं सकते हो। देखो कौन खा रहा है अकेले अकेले। गाइस मैं तो टीज कर रही थी राहुल को, मैं कभी नहीं भूलती राहुल को। फर्स्ट बाइट राहुल खाते हैं और फर्स्ट बाइट मैं भी और खाती हूँ थर्ड बाइट ये खाता है और थर्ड बाइट लोली खाता है हमारे घर में। तो गाइस आप देख सकते हैं, लोली को मीठा बहुत पसंद है, बट गाइस हम लोली को मीठा नहीं देते क्योंकि इसके लिए काफी हार्मफुल है। थोड़ा सा मीठा देते हैं, थोड़ा सा देते हैं वो भी ओकेजनली त्योहार को बर्थडे मौके पर या किसी भी फेस्टिवल पर। तो गाइस देख सकते हैं आप हमारा शीर खोरमा। सो गाइस अब हम खाने वाले हैं बिरयानी। यस गाइस, ईद हो और ईद के मौके पर ये वेज बिरयानी ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? तो गाइस देखिए, बातें कम काम ज्यादा। तो गाइस देखिए भुक्कड़ कौन है। यम यम यम। आखिर बनाई किसने राहुल? किट्टू द कुक। किट्टू मतलब किरण द कुक। यस गाइस, इनका प्यार का नाम किट्टू है। तो गाइस हैव इट, आप भी लीजिए। हैव इट गाइस। अब आप सोच रहे होंगे कि ये भोला इंसान और हमें देख रहा है, इसको क्यों नहीं दे रहे, पर वो खाएगा नहीं। यस गाइस, वो राइस बिल्कुल नहीं खाता और वो डाइटिंग पे रहता है। और हम हैं जो डाइटिंग से आगे खाने पे रहते हैं। सो गाइस खाना पीना हो चुका है, टेस्टी बिरयानी खाई जा चुकी है। शीर कोरमा तो कैसा लगा राहुल? मस्त, ऑसम, असली वाला शीर कोरमा, असली वाली वेज बिरयानी थी। तो गाइस बिल्कुल रियल और ट्रेडिशनल। यस गाइस, बहुत मस्त। तो गाइस आप भी जरूर बनाइएगा ये वाली रेसिपी, वो भी मेरे स्टाइल से, ट्रेडिशनल स्टाइल से। तो आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करिए। आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। यस गाइस, राहुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर आपको आज का हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगा है और हमारा ईद सेलिब्रेशन अच्छा लगा है, वो भी लॉकडाउन में, तो गाइस आज के हमारे इस ब्लॉग को प्लीज़ 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 लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए कि आपने कैसे ईद सेलिब्रेट की, और शेयर कीजिए। और इसी के साथ हमारे चैनल यानी कि पति पत्नी और वो के तो पता नहीं है अभी, बट यस पति पत्नी और वो को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन प्रेस करके, एंड यस ऑल का नोटिफिकेशन ऑन करके। यस गाइस, जैसे ही आप बेल आइकन प्रेस करेंगे तो वहाँ पर 3 ऑप्शन आते हैं, ऑल, पर्सनलाइज्ड एंड 1 मोर ऑप्शन। तो गाइस आप जब तक ऑल नोटिफिकेशन ऑन नहीं करेंगे आपको हमारे नए ब्लॉग का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो गाइस प्लीज़ आप अपने चैनल में सेटिंग कीजिए और हमें इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। तो गाइस सी यू इन आवर नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, शब्बा खैर, एंड यस जो मैं हमेशा बोलती हूँ, कीप स्माइलिंग ऑलवेज, बिकॉज ऑफ योर स्माइल you make your life more beautiful. So guys, bye bye.